को विद्रोह होगा, कोई अंग्रेज नहीं बचेगा। अंग्रेज का सोचा कौन सी बोल रहा है, नाना साहब बुढ़ौती में पेंशन बंद करेगा मेरा, लिया बहादुर शाह जफर हमारा को बक्सर का युद्ध में हमरे परदादा से तुम लोग संधि कराएगा, इलाहाबाद की संधि तोड़ो मारे, हमारे बुढ़ऊ को तुम लोगों ने गिरफ्तार किया, हाँ जेल में डाल दिया, हम अपने बुढ़ऊ के लिए लड़ेंगे। काल लुंगी पीर लिया मौलाना साहब तकरीर रोकिए, अंग्रेज की तरह मारो फिरंगियों को, सड़क के कंकड़ पत्थर कभी आपका रास्ता नहीं रोक सकते, लेकिन आपके जूते में पड़ा एक छोटा सा कंकड़ आपके पांव आगे नहीं बढ़ने देगा। यानी कमोबेश गरीब अमीर हर इंसान किससे उब चुका था, अंग्रेजों से उब चुका था। अब इसमें एक कोई ना कोई भयानक कारण आता है जो चिंगारी का काम कर देता है। एक राइफल थी जिसका नाम था बेसफील्ड राइफल। बेसफील्ड राइफल के जगह पर एनफील्ड राइफल को अंग्रेज लेके चले आए सब। तो बेसफील्ड की जगह जो एनफील्ड राइफल लाया गया था, तो उसमें जो गोली का कवर था, तो उस गोली के कवर पर जंग न लगे इसलिए उस पर चिपचिपा पदार्थ के रूप में गाय और सुअर की चर्बी थी। इस वजह से गाय की हत्या क्या होने लगी, तेज होने लगी। और गाय की चर्बी में किसकी चर्बी मिला दी थी, सुअर की, तो क्वालिटी बढ़ा देता था सुअर की चर्बी, स्ट्रांग होता है सुअर की चर्बी, और मात्रा बढ़ा देता था गाय की चर्बी, और उसी से क्या बनाया जाता था, कवर। अब बंदूक की गोली किसमें रहती थी, कवर में। दांत से क्या करना पड़ता था, कवर फाड़िए और उसके बाद क्या करिए, गोली रखिए और उसके बाद क्या कीजिए, चलाइए। अंग्रेजों ने यही गोली दिया सबको। बाद में जहां ये गोलियां बन रही थी, उस गोलियों के कारखाने में एक भारतीय सैनिक चला गया और उसने देखा कि ये क्या हो रहा है, इतनी गाय क्यों मरी है, इसका चर्बी निकाला जा रहा है, ससुरा इधर सुअर मरी है, इसका चर्बी, सब चर्बिया को एक जगह गर्म करके उसको बनाया जा रहा है। उधर देखा ससुरा इसका कवर बन रहा है, ऐसे ही कवर बंदूक की गोलियों में, वो देखा हमरे गोलियों में ये कवर हुआ है। हल्ला कर दिया गिरी भाई साहब, जितना हम लोग गोली चलाए हैं दांत से खींच खींच के, इस सब में गाय या सुअर की चर्बी लगी हुई। अब हिंदू धर्म में गाय को इतना पवित्र माना जाता है, गाय के मरने पे बहुत मतलब ऐसा कहा जाता है गाय जब मरे तो उसको अर्थी की तरह ले जाइए, ऐसा हिंदू धर्म में परंपरा है। और उसका पूजा पाठ के लिए कम से कम 5 गांव से भिक्षा लेनी पड़ती है। अब बांधा हुआ पे तो मरना बहुत अशुभ माना जाता है। जिसके खूंटा पर अगर बंधी हुई गाय मर गई तो माना जाता है बहुत अपशगुन हो गया। जब गाय बीमार पड़ जाती है तो खूंटा से उसे खोल दिया जाता है। हम तो इलाहाबाद में थे एक बार, तो एक हमारे साथ धनंजय नेवार करके लड़का था, साउथ इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट का था वहां पर। तो हमसे पूछ रहा है भाई तुम सुअर खाता है, हम कह नहीं रे चोटा कहीं कहीं कौन सी बोल दिया रे सुअर खाता है। यहाँ 1857 की क्रांति हो गई सुअर के नाम पे, तू पूछता है सुअर खाता है आप। लेकिन ये बताओ अगर वो किसी अनपढ़ इंसान या किसी हाई टेम्पर इंसान से पूछता सुअर खाता है, मार हो जाता कि नहीं। हमसे पूछेगा तुम, हमसे पूछा नहीं खाते, खत्म कहानी। अगर हमसे कोई पूछता है कि आप चाइनीज खाना पसंद करते हैं, नहीं। जापानी खाते हो, नहीं। उसी तरह पूछता है सुअर खाते हो, नहीं। हम भी कहीं पूछता है, हम पूछे ये काहे पूछे तुम, तो कह रहे हमारे यहाँ ये अफवाह है, हमारे यहाँ ये हल्ला है। हम हो सकता है तुम्हारे यहाँ खाते हो बोले तो हल्ला हो सकता है। हम उससे पूछे ये बताओ हमारे यूपी बिहार में हल्ला है कि तुम नागालैंड वाला सांप खा जाता है हल्ला है कि नहीं है का सांप खाता है, कहता है राम नहीं खाता हम यहाँ पे। वो हिंदी उतना अच्छा नहीं बोल पाता। तो आज के वक्त में भी इतने बड़े बड़े क्या है, अफवाहें हैं, बहुत बड़े बड़े क्या है, अफवाहें। तो उस समय तो और खतरनाक अफवाह था। तो ये 1857 की क्रांति में मुसलमान ने कहा कि भैया हम ये गोली चलाए हैं, इसमें किसका चर्बी है, सुअर का। और इनफैक्ट सुअर इस्लाम में बहुत बैन है। वहां पर सुअर टच हो जाएगा तो नमाज नहीं हो सकता है, फिर आपको जाके क्या करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, बहुत सब उसके लिए क्या करना, टच नहीं। अब भाई वैसे भी कौन चीज सुअर टच हो जाएगा तो पूजा कर लेंगे क्या, इसमें कौन स्पेशल है, गंदगी टच हो, सुअर से प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम वो इतना गंदे रहता है कि वो अच्छा जगह पे बीमार पड़ जाएगा। तो मुसलमानों ने क्या कर दिया, विद्रोह किया। हिंदुओं ने क्या, विद्रोह। हिंदुओं ने कहा कि हमारी गाय माता का तुमने चर्बी कैसे लगाया। अब मुसलमान ने कहा कि ससुरा उस सुअरिया का चर्बी काहे लगाया है। अब हो गया भयानक बवाल। अब इसमें हो गया, देखिए हिंदू धर्म में भी सबसे ज्यादा तो पंडित जी लोग धर्म को फॉलो करते हैं। मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री का जवान था। नेटिव इन्फेंट्री, देखिए मंगल पांडे बीख में एकदम लाल था मंगल पांडे, गलत बात। ऊपर से पंडित जी, अरे यार तुम लोग कांड किससे कराया लोग पंडित जी से गाय का चर्बी चिपा दिया, बवाल तो होना फिक्स था। मंगल पांडे एकदम भयानक आग बबूला, एक धार्मिक कारण से भी
दूसरा, पहले से इतना ना लोगों के दिमाग भरल हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, उसके बाद से अंग्रेजों एकदम मंगल पांडे आग बबूला थे। मंगल पांडे ने बोला अपने कमांडर से, उसके कमांडर का नाम था लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज,